दोस्तों, हमारा मकसद किसी की धार्मिक या किसी प्रकार की भावनाओं को आहत करने का नहीं, बल्कि सिर्फ एक जानकारी देना है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हाँ दोस्तों, लाइक करना कभी न भूलें। हम आज से नहीं, बचपन से ही सुनते आ रहे हैं कि भारत सोने की चिड़िया हुआ करता था। इसी कारण विदेशी आक्रांताओं व अंग्रेजों ने भारत पर हमला किया करते थे और भारत को गुलाम भी बना लिया और यहाँ से अपार खजाने व पैसे को यहाँ से लूट कर ले गए। भारत प्राचीन काल से ही खाद्य पदार्थों, कपास, हीरे, रत्नों का प्रमुख केंद्र हुआ करता था। भारत उस समय विश्व का सबसे बड़ा विनिर्माण केंद्र था। 1000 वर्षों के मुगल व अन्य आक्रांताओं के शासनकाल के बाद भी विश्व की जीडीपी में भारत की हिस्सेदारी 25% से अधिक थी। लेकिन जब अंग्रेजों ने भारत पर कब्जा किया तो उसने भारत के रिसोर्सेज का अत्यंत दोहन किया। भारत के किसानों, बुनकरों तथा व्यापारियों को बर्बाद कर दिया। जब अंग्रेज 1947 में भारत को छोड़ने लगे तो हमारी जीडीपी विश्व की जीडीपी की सिर्फ 2 से 3% ही रह गई। इस अंग्रेजों के भारतीय रिसोर्सेज के दोहन में सबसे बड़ा नाम रॉबर्ट क्लाइव का था। हमारे प्यारे भारतवर्ष में 2 ऐसे इंसान गुजरे जिसने भारत को गर्त में लाकर खड़ा कर दिया। इन दोनों गद्दारों का पहला नाम जयचंद और दूसरा नाम मीर जाफर था। अगर ये दोनों देश में न होते तो आज भारत की तस्वीर कुछ और होती। लेकिन दोस्तों, हिंदुस्तान के दूसरे गद्दार मीर जाफर को गद्दारी के लिए किसने उकसाया? क्या आप इसका नाम जानना चाहते हैं? हाँ दोस्तों, उसका नाम रॉबर्ट क्लाइव था। रॉबर्ट क्लाइव का जन्म 29 सितंबर 1725 को ब्रिटिश के ईस्टइच में हुआ था। वह बचपन से ही निराला प्रकृति का था। उसका एक स्कूल से दूसरे स्कूल में दाखिला कराया जाता था, लेकिन उसकी किताब अलमारी में ही धरी रह जाती थी। अगर ये इंसान न होता तो शायद भारत को 200 सालों की गुलामी न झेलनी पड़ती। ये यही शख्स था जिसने भारत में अंग्रेजों की किस्मत लिखी थी। बेहद क्रूर, पत्थर दिल, अत्याचारी, अफीम का शौकीन। उसका दिमाग ठिकाने पर नहीं रहता था। कुछ इतिहासकार उसे साइकोपैथ भी कहते हैं। 21 जून 1757 का दिन प्लासी के मैदान, मानसून जोरों पर था। क्लाइव व बंगाल के नवाब की सेनाएं आमने सामने थीं। इस लड़ाई में हिंदुस्तान की तकदीर बदल दी। प्लासी की लड़ाई अंग्रेजों ने बहादुरी से नहीं, बल्कि धोखेबाजी से, साजिश, सौदेबाजी, रिश्वतखोरी, इन सारी चीजों का इस्तेमाल करके अंग्रेजों ने जीता और क्लाइव इसका मास्टरमाइंड था। उस वक्त ब्रिटिश से भी अमीर था बंगाल का सूबा। अंग्रेजों ने बंगाल को खूब लूटा, बंगाल को कंगाल बना दिया। इसे दूहकर ईस्ट इंडिया कंपनी ने खूब मुनाफा कमाया। क्लाइव भी घाटे में कैसे रह सकता था। उसने अपने लिए दौलत का अंबार खड़ा कर दिया। क्लाइव जब ब्रिटिश वापस लौटा तो अपने साथ खजानों का ये अंबार लेकर चला गया। इस लूट के सहारे कहा जाता है कि वह यूरोप का सबसे अमीर इंसान बन गया। कहा जाता है कि अंग्रेजों ने भारत को इस हद तक लूटा कि सैकड़ों नावों से पैसा गंगा नदी के सहारे ईस्ट इंडिया कंपनी के मुख्यालय फोर्ट विलियम कोलकाता पहुंचाया गया। उसने भारतीय जनता की मेहनत की कमाई को अपनी अय्याशी व ब्रिटिश के मनोरंजन के लिए पानी की तरह बहा दिया। इससे ये हुआ कि भारतीय किसानों, बुनकरों व कारोबारों पर बहुत बुरा असर पड़ा। इसी बीच 1770 में बंगाल में भयंकर अकाल पड़ गया।
मानते हैं कि इस अकाल में बंगाल व बिहार के 1 करोड़ से ज्यादा लोग मारे गए। तत्कालीन गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग ने 1772 में एक रिपोर्ट प्रकाशित की थी। इस रिपोर्ट में मालूम हुआ कि प्रभावित एरिया की 1/3 जनता भूख से तड़प कर मारी गई। अंग्रेजों ने भारतवर्ष को इस हद तक लूटा कि अंग्रेजी डिक्शनरी में पहला हिंदी का शब्द लिखा गया था। दोस्तों, आप क्या उस शब्द का नाम जानना चाहते हैं? हाँ दोस्तों, उस शब्द का नाम लूट है।